हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 13 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का जो सचिव है ये नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने डॉक्टर संदीप वर्मा का स्थान लिया है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को जो अपना कार्यकाल है ये पूरा किया है। डॉक्टर गुप्ता नीति समन्वय और कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख ये थे और डीएसटी में 5 राष्ट्रीय मिशनों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के समय ये प्रभारी थे। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन बने हैं? पीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं मुकुल रोहतगी। न्यू चेयरमैन ऑफ स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो ये बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। हु हैज बीन बिकम द न्यू सीईओ ऑफ संसद टीवी, तो ये है उत्पल कुमार सिंह। न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनोग्रेट द न्यू इंडियन हाई कमीशन चांसरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन वेलिंगटन के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया है। और भारत और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौता समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के जो प्रमुख है रियर एडमिरल डेविड प्रॉक्टर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड का 11वां सबसे बड़ा 2-वे ट्रेडिंग पार्टनर ये है। भारत मुख्य रूप से न्यूजीलैंड को फार्मास्यूटिकल्स, कीमती धातुओं और रत्नों, वस्त्रों और मोटर वाहनों का ये निर्यात करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन एट द 36th नेशनल गेम्स। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है गुजरात की पूजा पटेल बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट ये बन गई है। पूजा पटेल ने पारंपरिक योगासन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। योगासन 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 खेलों में से एक है और इस भारतीय स्वदेशी खेल ने 2022 की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी शुरुआत इन्होंने की थी। टॉप 5 स्पोर्ट्स अवार्ड की हम बात करें, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022, तो ये हर्षदा शरद गरुड़ा के द्वारा जीती गई है। इंडियन वुमेन्स टीम हैज वॉन विच मेडल इन जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022, तो इन्होंने गोल्ड मेडल इसके अंदर जीता था। विच मेडल हैज इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु वॉन इन बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022, तो इसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन प्लेयर
सौरभ चौधरी हैज वॉन विच मेडल इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। तो इन्होंने इसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ आर्चरी एशिया कप 2022। तो ये जो है ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू सेल देयर 60.72% स्टेक इन विच बैंक। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का जो है फैसला किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IDBI बैंक के द्वारा ये जो फैसला है ये किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने IDBI बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। वर्तमान में ये दोनों IDBI बैंक में 94% के करीब हिस्सेदारी ये रखते हैं, जिसमें केंद्र की 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। विवरण के अनुसार केंद्र 30.48% हिस्सेदारी बेचेगा, जबकि LIC 30.24% हिस्सेदारी बेचने वाला है। और ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक के निजीकरण का पहला ये प्रयास होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, who has been re-elected as the president of Association of Mutual Fund in India। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुने गए हैं ए बाला सुब्रमण्यम चुने गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष और राधिका गुप्ता को उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से इन्हें चुना गया है। AMFI के अध्यक्ष के रूप में ए बाला सुब्रमण्यम AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में ये बने रहेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 28वीं AGM के समापन तक पद पर बने रहेंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया भारत में सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड की सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का ये संघ है और वर्तमान में 44 AMC इसके सदस्य हैं। AMFI की बात करें तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुई थी और इसके जो CEO है ये है NS वेंकटेश और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑल न्यू स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड कैमराज विल हैव द सेम स्टैंडर्ड चार्जर, व्हेन विल दिस न्यू लॉ कम इनटू फोर्स। सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा और ये नया कानून कब से लागू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो नया कानून है ये 2024 से जो है चालू होने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा और ये जो नया कानून है ये 2024 के अंत में लागू होगा। इससे प्रति वर्ष कम से कम 200 मिलियन यूरो की बचत होने और हर साल 1000 टन से अधिक यूरोपीय संघ के इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कमी होने का जो है उम्मीद है। यूरोपीय संघ के नए नियम के अनुसार 2024 से यूजर्स को स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के साथ चार्जर मिलने वाला है और साथ ही डिवाइसेस में USB Type-C पोर्ट देना भी अनिवार्य होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन सॉल्यूशन नेम्ड स्मार्ट वायर। किस बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ICICI जो बैंक है इन्होंने ये घोषणा की है। ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है ताकि उसके ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से करने में मदद मिल सके। ICICI बैंक इस तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला देश का ये पहला बैंक है और ये NRI और निवासी ग्राहकों दोनों को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आवक प्रेषण लेन देन करने की अनुमति ये देता है। वायर ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता को धन हस्तांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक ये तरीका है। फंड स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट माइक्रो क्लास ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन फॉर एन इंडिजीनियसली डिजाइन्ड A200 ड्रोन फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नागरिक विमानन महानिदेशालय से किस कंपनी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणित जो है ये प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने नागरिक विमानन महानिदेशालय से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन है ये प्राप्त किया है। और इस ड्रोन का जो विकास है ये कृषि, निर्माण और अन्य उद्योगों में अनुप्रयोगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए किया गया है। 250 ग्राम से 2 किलोग्राम वजन वाले ड्रोन शून्य श्रेणी के ड्रोन के अंतर्गत आते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी ने कहा है कि A200 ड्रोन को जनवरी 2022 में अधिसूचित किया गया था और ये मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए प्रमाणन योजना के अनुरूप आया है। इसे GIS, कृषि, निर्माण, खनन और अन्य उद्योगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए विकसित किया गया है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, which has become the first state in India to set up bio village, तो ये कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है। Which state and union territory has launched India's first virtual school, तो ये दिल्ली के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। Where will Reliance Industries set up India's first and world's largest carbon fiber plant, तो ये हजीरा गुजरात के अंदर जो है ये बनाया जाएगा। India's where will the first 3D post office be built, तो ये बनने वाला है बेंगलुरु के अंदर। Which state government has announced to set up India's first education township, तो ये जो बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल inaugurated the state Olympics, by what time will the program be held? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया और कार्यक्रम कब तक ये आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 6 जनवरी 2023 तक जो ये कार्यक्रम है ये आयोजित किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन राज्य के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया जाएगा और इसका जो आयोजन है ये 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के ब्रोशर का भी विमोचन किया जिसमें इससे संबंधित सारी जानकारियां मौजूद है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और विशिष्ट पहचान यहाँ की ग्रामीण परंपराओं और रीति रिवाजों से है। और जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है जैसे कि गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, लंगड़ी दौड़, बांटी जिसे कंचा कहा जाता है, बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी दौड़, भंवरा की प्रतियोगिता वगैरह ये सब इसके अंदर शामिल की गई है। इसका जो मकसद है ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे ले जाने और खेलकूद को बढ़ावा देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, Modera, which has been declared as India's first 24/7 solar-powered village, is located in which state and union territory? Modera, जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ये है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है गुजरात के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा घोषणा करते हुए गुजरात के मोडेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। मोडेरा सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है और गुजरात सरकार के अनुसार इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं जिससे ग्रामीणों के लिए बिजली पैदा हो रही है। गुजरात की हम बात करें तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार
द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सी कोस्ट ऑफ गुजरात, तो ये है 1600 किलोमीटर। 3 नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फोक डांसेस है डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार और गरबा यहाँ के फोक डांसेस के अंदर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी हैज बीन सेट अप इन गुजरात, तो ये गुजरात के अंदर है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये प्रशांत कुमार को बनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है झारखंड के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ पर जो है आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर ये न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 6.5% रहने का अनुमान है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है निकोल मान। 9 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए दी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस के.जी. बालकृष्णन इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।